देखिए, मेरी दावेदारी बिल्कुल स्वाभाविक दावेदारी है, कोई उसमें अलग से दिखने वाला कुछ नहीं है। लेकिन तैयारियों की जहाँ तक बात है, जब 2018 का चुनाव हमने हारा, उस दिन से लेकर के आज के दिन तक क्षेत्र के लोगों से मेल मुलाकात और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सबको अपने साथ जोड़ रखने का काम हमने किया है। सतनामी समाज बलौदाबाजार की घटना को लेकर जो जेल में बंद है, उनके विरोध में सड़क में आकर आंदोलन करने वाली है। क्या कांग्रेस का समर्थन होगा? कोई भी सरकार के खिलाफ यदि विधानसभा घेराव हो गया 6 महीने के अंदर, जो 2 साल तक नहीं होता है, और ये आंदोलन प्रदर्शन 6 महीने में चालू हो गए, इसका मतलब है कि सरकार अपने वादों से मुकर रही है और सरकार की कार्यप्रणाली ऐसी है कि जिसके कारण हर वर्ग आंदोलित हो गया है। ये जो खुफिया तंत्र की विफलता है, ये केवल बलौदाबाजार में नहीं, रायपुर में भी दिखी। जब एक उद्योगपति को पहले धमकी दी गई कि हम आपको गोली मारेंगे, बाकायदा मीडिया में उन्होंने मेल किया कि इतने लोग हमारे टारगेट में, हम इनको जो है शूट करेंगे भाई हो। लेकिन निर्दोषों को यदि घर से उठा करके ले जाया जा रहा है, जिन लोग वहाँ थे तक नहीं, तो वो जो है चिंताजनक है। उसके खिलाफ कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है। जय जोहार छत्तीसगढ़, आप मन देखा तो न्यूज़ 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 आज दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में सर्वे करने निकली हुई है, जहां हमको मॉर्निंग वॉक करते पूर्व प्रत्याशी यहां कांग्रेस के रहे हैं दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कन्हैया अग्रवाल जी हमसे भेंट करने यहां पर मिले हैं और हम उनसे जानेंगे कि आने वाले समय में 6 माह के बाद यहां विधानसभा उपचुनाव होना है, जो सीट बृजमोहन अग्रवाल जी के सांसद बनने से खाली हुई है। सबसे पहले न्यूज़ 72 में कन्हैया अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। लोगों के बीच में काफ़ी चर्चा है आपकी दावेदारी, क्योंकि आप वहाँ पहले कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए जा चुके हैं। ऐसे में आपकी वहाँ पर तैयारी दावेदारी प्रमुखता से मानी जा रही है और लोगों के बीच में काफ़ी चर्चा है। कैसी तैयारी चल रही है आपको दक्षिण विधानसभा क्षेत्र को लेकर? देखिए, मेरी दावेदारी बिल्कुल स्वाभाविक दावेदारी है, कोई उसमें अलग से दिखने वाला कुछ नहीं है। लेकिन तैयारियों की जहाँ तक बात है, जब 2018 का चुनाव हमने हारा, उस दिन से लेकर के आज के दिन तक लगातार क्षेत्र की जनता की सेवा, क्षेत्र की जनता की समस्याओं का निराकरण, क्षेत्र के लोगों से मेल मुलाकात और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सबको अपने साथ जोड़ रखने का काम हमने किया है। इसी वजह से 2023 में भी जब दावेदारी की स्थिति बनी थी, कौन चुनाव लड़ेगा, ये जिसको भी टिकट मिलती है पार्टी किसी एक व्यक्ति को दे पाती है। लेकिन यदि जन जन से कोई नाम प्रमुखता के साथ आया था तो वो मेरा नाम लोगों ने रखा था। और अभी भी स्वाभाविक रूप से क्षेत्र की जनता मेरे नाम को खुद प्रस्तावित कर रही है। वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उनके साथ मेरा जुड़ाव लगातार बना हुआ है और 50 आंदोलन हम लोगों ने किए हैं अलग अलग मामलों में जो जनहित से जुड़े हुए हैं। अभी हम लोग जो है 2 दिन पहले ही हम लोगों ने धरना दिया था, बिजली बिल के मामले हों, बिजली की कटौती का मामला हो, शराब दुकानें जो भाटा गाँव की पुलिस लाइन की बंद करने का मामला हो, या जो बूढ़ापारा में दानी स्कूल डिग्री गर्ल्स कॉलेज की जो परिक्रमा पथ है उसमें चौपाटी खोलने का मामला हो। इन तमाम मामलों को लेकर के हम लोगों ने धरना दिया था और रोज़ हम संपर्क में हैं। आज भी मैं अभी रावतपुरा फेज़ 2 से आया हूं, जो क्षेत्र की इतनी बदहाल सड़कें हैं, वहाँ के लोग नरकी स्थिति में जी रहे हैं। तो ये लगातार जो काम हम लोग का है, उसी काम के दम पर मेरी दावेदारी है, उनका स्नेह है, उनका समर्थन है, उनका आशीर्वाद है। 7 माह हो चुके हैं या विष्णुदेव की सरकार भाजपा की कार्य कर रही है और कर्मचारी यहाँ जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है और भी बहुत सारे कर्मचारी आज अनिश्चितकालीन धरना पर जा रहे हैं, दूसरा धरना स्थल पर बैठ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने तो बहुत दिन पहले एक लाइन का जो है स्लोगन लिखा था कि आखिर इतनी जल्दी क्या है सरकार को अलोकप्रिय होने की। कोई भी सरकार के खिलाफ यदि विधानसभा घेराव हो गया 6 महीने के अंदर, जो 2 साल तक नहीं होता है, और ये आंदोलन प्रदर्शन 6 महीने में चालू हो गए, इसका मतलब है कि सरकार अपने वादों से मुकर रही है और सरकार की कार्यप्रणाली ऐसी है कि जिसके कारण हर वर्ग आंदोलित हो गया है। अभी तो भाजपा के लोग जो है आपसी चर्चा में इस बात को कहते हैं कि यदि आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो हम लोग हार जाएंगे। तो उन लोगों को भी ये दिख रहा है कि क्षेत्र में हर वर्ग जो है इस 6 माह की सरकार से नाराज़ है, आक्रोशित है, भयभीत है, क्योंकि हर क्षेत्र में विफल है सरकार। तो ये धरना प्रदर्शन, विधानसभा का घेराव, ये तमाम चीज़ें मात्र यदि 6-7 महीने में हो रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपस का तालमेल भी इन लोगों का गड़बड़ाया हुआ है कि कौन मुख्यमंत्री है, कौन सुपर मुख्यमंत्री है,
कौन जो है ज़्यादा पावरफुल है, ये सब झगड़े आपस के जो है दिखाई पड़ रहे हैं। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हड़ताल में बैठ रहे हैं, उनके लिए दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को सरकार ने जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया, उन वादों की यदि भरपाई नहीं हो रही है तो स्वाभाविक है याद कराने के लिए वो लोग बैठेंगे और उनकी मांगें पूरी हो, उनके साथ हम लोग हमेशा हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, उनकी मांगों को पूरा करे। मेरा तो यही निवेदन है। बलौदा बाजार की घटना काफ़ी चर्चा में है। समाज के द्वारा कहा जा रहा है कि निर्दोषों पर कार्रवाई बलौदा बाजार में हुई है। 170-180 लोगों करीबन वहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि जेल में ठूस दिया गया है। तो कांग्रेस इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, पहला तो है कि ये पूरी घटना सरकार का फेल्योर है। खुफिया तंत्र यदि आपको ये बता नहीं पाता है कि क्या हो रहा है और कितनी गंभीर घटनाएं घट जा रही है। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि एसपी और कलेक्टर का दफ्तर जला दिया जाता है, तो ये सरकार का फेल्योर है। और निर्दोषों पर कार्रवाई यदि हो रही है तो कांग्रेस ने तो उसका विरोध किया है। अलग अलग मंचों पर जा कर के हम लोग मिले हैं, लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये जो खुफिया तंत्र की विफलता है, ये केवल बलौदा बाजार में नहीं, रायपुर में भी दिखी। जब एक उद्योगपति को पहले धमकी दी गई कि हम आपको गोली मारेंगे, बाकायदा मीडिया में उन्होंने मेल किया कि इतने लोग हमारे टारगेट में, हम इनको जो है शूट करेंगे, और आकर के उनके ऑफिस में गोलियां चलाई। तो ये इससे ज़्यादा बड़ा फेल्योर और क्या हो सकता है। 16 तारीख से सतनामी समाज बलौदा बाजार की घटना को लेकर जो जेल में बंद है उनके विरोध में धरना प्रदर्शन, सड़क पर आकर आंदोलन करने वाली है। आंदोलन को क्या कांग्रेस, आप जवाबदेह पद पर हैं, महामंत्री है प्रदेश के, क्या कांग्रेस का समर्थन होगा? देखिए, ये तो निर्णय माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे, लेकिन जो बेगुनाह हैं उनके खिलाफ जो दर्ज मामले हैं वापस लिए जाएं। जिन लोगों ने वास्तव में ऐसे जघन्य कांड को अंजाम दिया है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, ये बात भी कांग्रेस ने की है। आगजनी करने वाले लोग जो है दोषी हैं, उनको भड़काने वाले लोग जो हैं वो लोगों पर कार्रवाई हो। लेकिन निर्दोषों को यदि घर से उठा करके ले जाया जा रहा है, जिन लोग वहाँ थे तक नहीं, तो वो जो है चिंताजनक है। उसके खिलाफ कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा उस निर्देश के अनुसार हम लोग काम करेंगे। नमस्कार, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। मैं श्री जया फैशन साड़ी से न्यूज़ 72 चैनल के माध्यम से सभी महिलाओं, बहनों, सखियों से निवेदन करती हूँ। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि एक बार श्री जया फैशन साड़ी की दुकान में जरूर आए। हमारे यहाँ आपको अच्छी से अच्छी साड़ियाँ कम दाम पर उपलब्ध होंगी। हमारा दुकान का पता है भाटा गांव, आछी तालाब के सामने, शीतला चौक, रायपुर।